अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यकीन के इस सफ़र में आपको खुश आमदीद। क्या आप एक आइडियल हेल्थ, वेल्थ, कैरियर और रिलेशनशिप के ताक़ुब में हैं और अभी तक आप उसे अचीव नहीं कर सके? मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। जो कुछ भी आप ज़िंदगी से चाहते हैं, आप उसको आसानी से अकम्प्लिश कर सकते हैं। आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम इस यूनिवर्स के लिए नहीं हैं, ये यूनिवर्स हमारे लिए है। ये ऐसे ही है जैसे ये यूनिवर्स हमारी नौकर है। उसका काम ही हमारी ख्वाहिशात की तकमील करना है। उसका काम ही हमारे गोल्स को सक्सेसफुल करना है। अगर आज हम कामयाब नहीं हैं तो उसका कोई ज़िम्मेदार है तो वो हम खुद हैं। यकीन के इस सफ़र की वीडियो सीरीज़ में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करेंगे। मैं आपको गाइड करूंगा विद प्रैक्टिकल टिप्स एंड टेक्निक्स कि कैसे आप एक आइडियल लाइफ जी सकते हैं, कैसे आप एक एग्जाम्पलरी हेल्थ, एक मनचाही दौलत, एक पसंदीदा प्रोफेशन और एक शानदार रिलेशनशिप वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ना तू ज़मी के लिए है ना आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। तो आज हमने एक माइंड सेट डेवलप करना है और वो माइंड सेट ये है कि आई एम नॉट इनसिग्निफिकेंट, आई एम नॉट यूजलेस, आई एम नॉट स्मॉल। मैं वो हूँ जो यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है। मैं वो हूँ जो अपनी सोच और ख्यालात से माउंटेन्स को मूव कर सकता है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ में हम ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक्स समझेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आई गारंटी यू कि अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की उन टेक्निक्स को प्रैक्टिस किया जिनके बारे में हम इस वीडियो सीरीज़ में बात करेंगे, तो आप 1 साल में इतना अचीव करेंगे जितना आप अपने करंट लाइफ पैटर्न में शायद 10 साल में भी ना कर सकते। बात शुरू करते हैं अपनी तारीख से। हम अल्लाह ताला के नायब हैं। जिस ज़ात के पास कुन फयकुन कहने की ताकत है, उसके हम खलीफा हैं। हम अशरफुल मखलूक हैं। हम एहसनुत तकवीम हैं। ज़रा सोचें, वो ज़ात जिसने इतनी बड़ी कायनात तख्लीक की, उसका नायब क्या क्लूलेस हो सकता है? उसका नायब क्या पावरलेस हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो ज़ात जो कुन फयकुन कह दे और कुछ भी हो जाए, वो अपने नायब को इतना इनसिग्निफिकेंट, इतना पावरलेस और इतना क्लूलेस पैदा करेगी? ये मुमकिन ही नहीं है। हमारे पास हमारी अपनी डेस्टिनी लिखने की पूरी ताकत है। आज ये यकीन कर लें कि आप अपनी तकदीर के को ऑथर हैं। आपकी तकदीर आप खुद लिख रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हैं, अगर आपके पास हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आपके पास वेल्थ नहीं है, अगर आप अपने रिलेशनशिप में नाकामी का शिकार हैं, तो इसमें बहुत कुछ आपके अपने थॉट प्रोसेसेस और आपके नज़रियात का है। ये सीरीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में है। हम थ्रू आउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करेंगे। हम अपने आप को ट्रेन करेंगे कि कैसे हम यूनिवर्स से मतलूबा नतायज हासिल कर सकते हैं। और ये मेरी आपसे गारंटी है कि अगर आपने इन सारी टिप्स और टेक्निक्स को फॉलो किया तो आपकी ज़िंदगी में हैरान कुन मोजज़ात होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को समझने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको कुछ कहानियाँ सुनाऊं। और ये फर्जी और अफसानवी दास्तानें नहीं हैं, ये हमारी जीती जागती दुनिया की सक्सेस स्टोरीज़ हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नया लॉ नहीं है, ये एक एंशिएंट विजडम है जिसको मॉडर्न साइंस प्रूव कर रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हिस्ट्री आपके स्क्रीन के ऊपर होगी। ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। बस फ़र्क यही है कि पुराने दौर में ये खवास के पास होता था, ये बादशाहों के पास या हैरी इंटेलेक्चुअल लोगों के पास नॉलेज था, और आम इंसान इससे नाबल्द थे। आम इंसान को इंटेंशनली इस इल्म से और इस
और इन टेक्निक्स से दूर रखा गया। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2006 में, जब एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर राउंडा बर्न ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू किया। वो अपनी ज़िंदगी के बहुत ही टफ फेज से गुजर चुकी थी। शी वॉज डिवोर्स, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल इलनेस, और उनकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं जा रहा था कि एक लाइब्रेरी में उनको एक पुरानी लिखी हुई किताब मिली। वो किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसकी प्रैक्टिकल टिप्स के ऊपर थी। उन्होंने उस किताब से बहुत ज़्यादा असर लिया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू किया। विद इन मैटर ऑफ मंथ्स उनकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई। उन्होंने तमाम बीमारियों को शिकस्त दे दी, उन्होंने अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की और अपने कैरियर और रिलेशनशिप में मन चाहे रिजल्ट्स हासिल किए। राउंडा बर्न ने सोचा कि इतना बड़ा नॉलेज दुनिया को क्यों नहीं पता, तो वो एक सर्च में निकल गई। उन्होंने दुनिया भर का ट्रैवल किया और उन तमाम लोगों की खोज लगाई जो कि अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव कर चुके थे। वो अमेरिका गई और उन्होंने बहुत बड़े पर्सनैलिटीज़ से मुलाकात की। द मोर शी ट्रैवल्ड द मोर शी केम टू द रियलाइजेशन कि दुनिया के सक्सेसफुल लोगों की एक बड़ी परसेंटेज वो है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करती है और उसको यूज़ करती है और अपने सब कॉन्शियस माइंड्स की पावर को यूज़ करके अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव कर रही है। राउंडा बर्न ने इन तमाम लोगों से मिलने के बाद एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट की। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है दी सीक्रेट्स। मैं उस डॉक्यूमेंट्री का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगर आप उस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे तो आपके ऊपर बहुत सारे राज आश्कार होंगे। एक ये डॉक्यूमेंट्री इटसेल्फ एक इंस्पायरिंग स्टोरीज का कॉम्बिनेशन है कि कैसे हारे हुए और थके हुए इंसानों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हुए अपने आप को अजमतों की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। राउंडा बर्न का ये काम दी सीक्रेट्स नाम की एक किताब की शक्ल में भी मौजूद है। अगर आप विजुअल कंटेंट से ज़्यादा किताबों को एंजॉय करते हैं तो उस बुक का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नई चीज़ नहीं है, ये एक एंशिएंट विजडम है जो मॉडर्न साइंस बन चुकी है और हज़ारों लाखों लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कुछ ऐसी कहानियाँ जो कि आपको इंस्पायर करेंगी। इसमें पहली कहानी है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक एक कैरोप्रैक्टर डॉक्टर है। एक दिन वो एक एक्सीडेंट का शिकार हुए। उनको एक हाई स्पीड कार ने पीछे से हिट किया और डॉक्टर जो डिस्पेंजा की रीढ़ की हड्डी 6 जगह से टूट गई। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और उनकी रीढ़ की हड्डी के एक्सरे के बाद मेडिकल टीम ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि वो शायद कभी भी एक नॉर्मल ज़िंदगी ना जी सके। ये खबर किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी होती है, लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा को नहीं, क्योंकि डॉक्टर जो डिस्पेंजा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत बड़े एडवोकेट थे। उन्होंने अपने एक स्टूडेंट से बोला कि किसी हेल्दी इंसान की रीढ़ की हड्डी का एक्सरे ले आओ। तो उनका स्टूडेंट एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की एक हेल्दी रीढ़ की हड्डी का एक्सरे लेके आया। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने वह एक्सरे अपने सामने लगा दिया और रात दिन उसको देखते रहते थे और रात दिन उसको देखते देखते उसको अप्रिशिएट करते रहते थे और अज्यूम करते थे और फ़र्ज करते रहते थे कि ये रीढ़ की हड्डी का एक्सरे एक्चुअली उनका है। वो मैनिफेस्ट और विजुअलाइज करते थे कि कितनी खूबसूरत, कितनी हेल्दी रीढ़ की हड्डी है और वो अज्यूम करते थे कि ये उनकी रीढ़ की हड्डी का एक्सरे है। तो इस तरह डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने विद इन मैटर ऑफ वीक्स अपने आप को 100% रिकवर कर लिया और इस इवेंट को मेडिकल साइंस की दुनिया में एक मोजज़ा समझा जाता है कि कैसे एक इंसान ने सिर्फ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से और पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन से एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में अपने आप को 100% रिकवर किया। आज डॉक्टर जो डिस्पेंजा दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर लोगों को गाइड करते हैं। दूसरी कहानी मेरे पास वॉल्ट डिज्नी की है। वॉल्ट डिज्नी की स्टोरी से एक बड़ी इंस्पायरिंग मैसेज मिलता है और वो मैसेज ये है, एवरीथिंग इन लाइफ हैपन्स ट्वाइस, वंस इन योर माइंड
than in reality. सबसे पहले आपको ख्वाब देखना होता है, आपको कोई चीज़ रियलाइज़ करनी होती है, आपको किसी चीज़ को विजुअलाइज और मैनिफेस्ट करना होता है, तभी वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में वाक़ई होगी। वॉल्ट डिज्नी के पास इमेजिनेशन थी, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडियो क्रिएट करना चाहता था और वो ज़िंदगी भर उस जस्तजू में लगे रहे। बट उनके जहन में इमेजिनेशन थी, उनके जहन में विजुअलाइजेशन थी, उनके जहन में मैनिफेस्टेशन थी कि डिज्नी कैसा लगेगा, उसमें क्या क्या अट्रैक्शंस होंगी, उसमें उसको कैसे दुनिया की हैप्पीएस्ट प्लेस बना दिया जाएगा। बट अफसोस की बात यह है कि वॉल्ट डिज्नी अपनी ज़िंदगी में वो ना देख सके। जब डिज्नी का सबसे बड़ा थीम पार्क ओपन हुआ तो उस टाइम वॉल्ट डिज्नी इस दुनिया से जा चुके थे, बट उनके सारे करीबी दोस्त और फैमिली मेम्बर्स इनागुरेशन सेरेमनी पे मौजूद थे। तो उनके एक दोस्त ने एक तारीखी बात की थी, आई विश वॉल्ट हैड सीन दिस। तो वॉल्ट डिज्नी के जो भाई थे जो कि उस सेरेमनी को लीड कर रहे थे, उन्होंने एक तारीखी जवाब दिया। ही सेड, वॉल्ट साइट, दैट इज़ वाई यू आर सीइंग इट। तो वॉल्ट डिज्नी की स्टोरी एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जिसने हमेशा अपने ख्वाबों को हकीकत की हद तक यकीन किया और वो चीज़ वैसी ही हुई जैसा उन्होंने इमेजिन किया था। एक और स्टोरी मेरे पास द ग्रेट एक्टर जिम कैरी की है। 1988 की बात है और जिम कैरी एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और उनके पास कोई काम नहीं था और वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। उस टाइम जिम कैरी ने विजुअलाइज और मैनिफेस्ट किया। उन्होंने अपने ही नाम का एक चेक लिखा $10 मिलियन का और उन्होंने डेट डाली दिसंबर 25, 1992, 4 साल बाद की डेट डाली। सोचें, एक इंसान जिसको कोई नहीं जानता और वो एक $10 मिलियन का चेक लिखता है और उसको अपनी पॉकेट में इस यकीन के साथ रखता है कि अब कि एग्जैक्टली 4 साल बाद वो इस चेक को कैश कराएगा। एंड इट हैपेंड। एग्जैक्टली 4 साल बाद, बिफोर द क्रिसमस ऑफ 1992, जिम कैरी की एक मूवी रिलीज हुई थी, डम्ब एंड डम्बर, और उसने जिम कैरी को एग्जैक्टली $10 मिलियन अर्न करके दिए। जिम कैरी अभी भी कहता है कि आई स्टार्टेड टू बिलीव दिस यूनिवर्स इज फॉर मी, आई एम नॉट फॉर दिस यूनिवर्स। अच्छा, ये तो कुछ कहानियां हो गई। अब मैं आपको साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रिसर्चेस की एग्जांपल्स देता हूँ। 1990s में ओलंपिक एथलीट्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। रिसर्च बहुत सारे एथलीट्स लिए गए और उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप ए के एथलीट्स को डेली 3 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती थी। ग्रुप बी के एथलीट्स को डेली 2 घंटे और 25 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती थी और बाकी 45 मिनट उन्हें कहा जाता था कि आप सिर्फ सक्सेस के बारे में और प्रैक्टिस के बारे में सोचें। आपने नेक्स्ट 45 मिनट सिर्फ सोचना है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। ग्रुप सी के लोगों को 1.5 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती थी और 1.5 घंटा वो बैठ के सिर्फ यही सोच रहे होते थे कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ग्रुप डी के लोगों को 25% टाइम एक्सरसाइज का बोला जाता था और 75% टाइम उन्हें कहा जाता था कि आप बैठ के सिर्फ इमेजिन करें कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ग्रुप ई के लोगों को 0% एक्सरसाइज कराई गई और उन्हें कहा गया कि पूरे के पूरे 3 घंटे आप बैठ के सोचें कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये था कि हमारे थॉट्स या जो हमारी सोच है या जो हमारा बिलीव है, क्या वो रियलिटी क्रिएट कर सकता है या नहीं। आप सरप्राइज होंगे ये जान के कि ग्रुप बी और सी, जिसमें लोगों ने एक्सरसाइज कम की थी लेकिन विजुअलाइजेशन और थॉट प्रोसेस ज़्यादा किया था, उन्होंने रिजल्ट्स में ग्रुप ए के लोगों को पीछे छोड़ दिया। इसी तरह से एक बहुत कॉमन एग्जांपल है पियानो प्लेयर्स की। तो पियानो प्लेयर्स के 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को एक्चुअल पियानो के ऊपर एक्सरसाइज करने को कहा गया और एक ग्रुप को बोला गया कि वो अपने माइंड में एक इमेजिनरी या तखय्युल में एक पियानो सोचें और उस पर प्रैक्टिस करने की एक्टिंग करते रहें। इस एक्सपेरिमेंट का भी अमेजिंग रिजल्ट रहा। जो ग्रुप बी था, वो लोग जिनको कभी एक्चुअल पियानो दिया ही नहीं गया था, उन्होंने सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस से, अपने यकीन से, अपने बिलीव से कि वो पियानो पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, उतने ही अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव किए जितने ग्रुप ए के लोग कर रहे थे।
تو اس طرح کی काउंटलेस एग्जांपल्स और काउंटलेस सक्सेस स्टोरीज हैं जिनके ऊपर अगर हम बात करना शुरू करें तो शायद हमें कई 100 घंटों की वीडियोस बनानी पड़े। ये दुनिया भरी पड़ी है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने अपने ख्यालात से और अपनी सोच से और अपने पावर ऑफ थॉट से अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव किए। तो इस वीडियो सीरीज का भी यही पर्पस है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझें, हम अपने माइंड की सब कॉन्शियस पावर्स को अनलीश करें और यूनिवर्स से जो हमें चाहिए वो अचीव करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस सीरीज़ की जो नेक्स्ट वीडियोस हैं जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक्स होंगी आप उन्हें मिस ना करें। अब मैं आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन करूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल वर्ड्स में ये कहता है कि आपको ज़िंदगी से जो भी चाहिए वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। लेट्स से कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस चाहिए, आपको क्या लगता है कि इस यूनिवर्स में हैप्पीनेस एग्जिस्ट नहीं करती? इट्स इज़ ऑलरेडी देयर। अगर आपको यूनिवर्स से पैसा चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो इस यूनिवर्स में इतना पैसा एग्जिस्ट करता है कि अगर हम सब मिलियनेयर भी बन जाएं तो वो ख़त्म नहीं होगा। अगर आपको इस यूनिवर्स से आइडियल हेल्थ चाहिए तो वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो आप बिलीव करते हैं, जो आप सोचते हैं, वो आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल बात है, लेकिन ये बहुत सिंपल बात है। तो अगर आप आज पाए दर पाए मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स से जो एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं वो वेल बीइंग की नहीं है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन मेहनत करने के बावजूद रोज़ बरोज़ नीचे जा रही है तो इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स से जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली वेल्थ नहीं है। इसी तरह से अगर आप कैरियर में ग्रो नहीं कर रहे या आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स से एक बुरा रिलेशनशिप और एक नॉन सक्सेसफुल कैरियर अट्रैक्ट कर रहे हैं और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो यूनिवर्स से आपको नेगेटिव चीज़ें ही मिलेंगी। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो यूनिवर्स से आपको पॉजिटिव चीज़ें ही मिलेंगी। हर वो इंसान जो एक डर के साथ सुबह उठता है कि कुछ बुरा हो जाएगा तो उसके साथ एक दिन में बहुत ही बुरा होता रहता है। मर्फी लॉ क्यों एक रियलिटी है? मर्फी लॉ इसलिए रियलिटी है कि अगर आप ये सोचेंगे कि आज का दिन आपका अच्छा नहीं गुजरना तो इस बात की गारंटी है कि आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। कभी आपने नोट किया है कि जब आपको रियलाइज हो कि आप लेट हो रहे हैं, आपने जल्दी कहीं पहुंचना है और आप देर से चल रहे हैं तो आपको सारे काम उसी दिन ही आपके सामने आएंगे, उसी दिन ही आपकी गाड़ी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, उसी दिन ही आपको हर ट्रैफिक सिग्नल बंद मिलेगा, उसी दिन आपको इस तरह के काम अचानक पड़ेंगे जो आपको मजीद लेट करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप यूनिवर्स से जो एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं वो एनर्जी नेगेटिव है और वो आपको लेट कर रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ एनर्जी है। अगर आपने कुछ अचीव करना है तो आपको सही फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी होगी। अगर आपने अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने हैं तो आपने जो अपनी पर्सनैलिटी की फ्रीक्वेंसी है उसको अच्छा बनाना होगा। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी की फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव रखेंगे तो आप नेगेटिव रिजल्ट्स ही अचीव करते जाएंगे। तो आज का लेसन ये है कि यूनिवर्स में एनर्जी है और अगर आपने कुछ भी अचीव करना है तो आपने अपनी एनर्जी अपने फाइनल गोल की एनर्जी के साथ मैप करनी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 कंपोनेंट्स हैं। आस्क, यूनिवर्स को कहें कि आपको क्या चाहिए, और इंटेंशनली मैंने आस्क का वर्ड यूज़ किया, रिक्वेस्ट का नहीं किया। एज आई सेड ये यूनिवर्स आपकी खिदमत के लिए पैदा किया गया है। सो आस्क इट व्हाट यू वांट। पहला हिस्सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये है कि आस्क, कहें जो आपको चाहिए और यूनिवर्स आपको देगा। दूसरा हिस्सा है बिलीव का, जो आपको चाहिए यकीन करें कि वो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये यकीन नहीं करना कि वो आपको मिलेगा, आपने ये यकीन करना है कि वो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर आपको एक फिट बॉडी चाहिए तो बिलीव करें कि आपकी बॉडी फिट है। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो बिलीव करें कि आप हेल्दी हैं।
इसी तरह से अगर आपको वेल्थ चाहिए तो बिलीव करें कि आपके पास ऑलरेडी अबंडेंस एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से अगर आपको किसी कंपनी का सीईओ बनना है तो आज ये यकीन कर लें कि आप ऑलरेडी सीईओ हैं। जब आप बिलीव करते हैं तो आप यूनिवर्स की वो एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो आप यूनिवर्स की उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहे होते हैं जो कि आपके अल्टीमेट गोल को आप तक पहुंचा देती है। इस वीडियो सीरीज में हम प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक्स समझेंगे जिनके थ्रू आप अपना आस्क, अपना बिलीव परफेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा हिस्सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है रिसीव। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करनी। वो अगर आपने अपने आस्क और बिलीव को अच्छे से हैंडल कर लिया तो फिर तैयार रहें, जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं वो आपकी झोली में यूनिवर्स डालेगा। तो इस वीडियो सीरीज में हम प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक्स समझेंगे, कैसे हम अपना आस्क फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम उस पर बिलीव कर सकते हैं कि वो ऑलरेडी हमारे पास है, और कैसे हम उसको रिसीव करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें हेल्प करता है हमारी डेस्टिनेशन अंडरस्टैंड और डिफाइन करने में, और उस डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए हमें अपने गैर शऊरी दिमाग या सब कॉन्शियस माइंड को रीवायर या प्रोग्राम करना पड़ता है। तो इस वीडियो सीरीज में हम फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, अपनी आस्क और बिलीव को अंडरस्टैंड करेंगे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली हम अपने सब कॉन्शियस माइंड की ताकत को समझेंगे और देखेंगे कि हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं कि वो हमारे लिए आइडियल हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप या जो भी हमें ज़िंदगी से चाहिए वो हमारे तक पहुंचाए। तो अगर आप बीमार हैं, मुफलिस हैं, ज़िंदगी में परेशान हैं, अपना आइडियल कैरियर नहीं पा रहे, या जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं वो आपको पूरी होती हुई नज़र नहीं आती, तो गिव दिस थिंग अ ट्राई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को ज़रा चैनलाइज करके तो देखें। आई अश्योर यू वोंट रिग्रेट इट। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ की जो अगली एपिसोड्स हैं वो एक्चुअली प्रैक्टिकल टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगी और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत खुशगवार तब्दीली लाएंगे। थैंक यू सो मच।